सबसे पहले मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ कि हम लोग थोड़े से लेट आए। आप मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात हम लोगों ने 4 बजे का टाइम दिया, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हम थोड़े से लेट हुए, जिसकी वजह से मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ अपनी तरफ से, अपने स्टेशन की जानिब से, कि आप लोगों का टाइम कीमती वक्त हम लोगों ने आधा घंटा ज़ाय किया। दूसरी तरफ अभी दोस्तों के तवज्जुह से पता चला कि एक सहाफ़ी की डेथ हो गई है, बल्कि वो शहादत का दर्जा उन्होंने हासिल किया है। इस हवाले से मैं अपने तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से इंतहाई दुख का इजहार हमदर्दी आप लोगों के साथ करता हूँ। अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत फ़रमाएँ और आपके इस दुख दर्द में हम बराबर के शरीक हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, सबसे पहले हम बलूचिस्तान सिविल सर्विस की जानिब से आप सहाफ़ियों के इंतहाई मशकूर है कि आप लोगों ने अपने गोनागो मसरूफ़ियात की बावजूद अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें कवरेज दे रहे हैं। आज के इस पुरजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद न सिर्फ़ दिल अज़ीज़ आवाम को, बल्कि पूरे बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें मुअज़्ज़िज़ अदलिये, सियासी अकाबरीन, सिविल सोसाइटी, सिविल सर्विसेज़ के आफिसरान और हुकूमती हल्के शामिल हैं, उन सब का तवज्जो हम एक अहम मसले की जानिब मबज़ूल करवाना चाहते हैं। जैसा कि आप सब बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान में मुकाबले का इम्तिहान जब हो जाता है तो CSS के इम्तिहान वफाकी सतह पर होने के बाद एक मुख्तलिफ़ सर्विसेज ग्रुप तश्कील पाते हैं और उन मुख्तलिफ़ सर्विसेज ग्रुप का मुख्तलिफ़ काम या फंक्शन हो जाता है, जिनमें से एक अहम ग्रुप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसे प्रीवियसली DMG कहा जाता था, वो भी एक उस वजूद में आ जाता है। इसी तरह सूबाई सतह पर मुकाबला के इम्तिहानात के नतीजे में बलूचिस्तान सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच और बलूचिस्तान सिविल सर्विसेज सेक्रेटरीट ब्रांच वजूद में आ जाते हैं, 2 सर्विसेज ग्रुप्स। यहाँ पर मैं आप सब के ये बुनियादी चीज़ गुज़ार करना चाहूँगा कि मुकाबला का ये इम्तिहान बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है और बाकायदा मेरिट की बुनियाद पर उम्मीदवारों को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ़ जो सर्विसेज ग्रुप्स हैं वो उनमें तैनात की जाती है और इसी तरह इनके काम के मुताबिक मखसूस ट्रेनिंग उनको दी जाती है। सेक्शन ऑफिसर सिर्फ सिविल सेक्रेटरीट के लिए भर्ती होते हैं और उनका जॉब डिस्क्रिप्शन भी यही होता है कि वो सेक्रेटरीट में अपना काम अंजाम दें, और असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड के लिए भर्ती होते हैं और मज़कूरा दोनों सर्विसेज के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, फील्ड अटैचमेंट, मुकमान इम्तिहान वगैरह सब कुछ अलग-अलग है। और इसी तरह हर एक ग्रुप की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी अलग होती हैं और हर एक ग्रुप अपना एक अलग कैडर के तौर पर वजूद रखता है। जिस तरह पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और बलूचिस्तान सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ऑफिसरान ज़िलाई सतह पर इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देते हैं, जिनमें ज़िलाई सतह पर हंगामी सूरत-ए-हाल, अमन अमान के मामलात, इलेक्शन, मरदमशुमारी का इनेकाद, डेवलपमेंट स्कीम्स का जायज़ा, तालीम और सेहत की चीज़ों का देखना। अलगर्ज़ ज़िलाई सतह पर रियासत का नुमाइंदा ज़िलाई इंतज़ामी अफसर यानी डिप्टी कमिश्नर होता है और सिविल सेक्रेटरीट के ऑफिसरान सेक्रेटरीट के दफ्तरी और दीगर हुकूमती उमूर अंजाम देते हैं। अब मैं इस बुनियादी तारुफ़ के बाद थोड़े से मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में आप लोगों को हक़ाइक़ से रोशनास कराऊँगा। बदकिस्मती से इस हुकूमत ने जाते जाते हमें एक इंतज़ामी बहरान से दो चार कर दिया है। हुकूमत ने जाते जाते आखिरी दिनों में तमाम मुरव्वज कवायद व ज़वाबित को बाला तक रखते हुए 1997 से लेकर आज तक के जितने भी सिविल सेक्रेटरीट के ऑफिसर साहिबान हैं, उनको फील्ड में गैर कानूनी तैनाती की मंजूरी दी है, जो कि न सिर्फ मुरव्वज कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट और मुतअद्दिद दूसरे हाई कोर्ट के फ़ैसलों की सरासर खिलाफ वर्जी है। मज़ीद मैं ये कहना चाहूँगा कि हालांकि दोनों सर्विसेज ग्रुप्स के दरमियान कुछ मुतनाज़ा उमूर थे और इनको हल करने के लिए हुकूमत ने एक एग्जीक्यूटिव आर्डर के ज़रिए 21 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई थी, जिसमें दोनों सर्विसेज के ऑफिसरान समेत सूबाई असम्बली के मेंबरान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के ऑफिसरान भी शामिल थे, जिसका मकसद ये था कि बाहमी मुशावरत से मुतनाज़ा उमूर को हल किया जा सके ताकि सूबे में गुड गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया जा सके। लेकिन कुछ अनासर जो कि सूबे के इंतज़ामी ढांचे को और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को तबाह करने पर तुले हुए हैं, उन्होंने साजबाज करके छुप कर एक ऐसी रिपोर्ट बनवाई जो कि तमाम असूलों को बाला तक रखते हुए भेजी गई, जिस पर 21 मेंबरान में से सिर्फ 4 मेंबरान के दस्तखत है। इस
رپورٹ کو سابق وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب نے واپس یہ کہہ کر بھجوا دی کہ یہ نامکمل رپورٹ ہے اور یہ ہدایت دی کہ دونوں سروسز گروپس کے اعتراضات خدشات کو لے کر 30 دنوں کے اندر اندر رپورٹ واپس دی جائے۔ لیکن اسی دوران ہمارے ایک سازشی گروہ نے غیر قانونی احتجاج کا رستہ اختیار کرتے ہوئے ساز باز کر کے تمام قوانین اور اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر اور میرٹھ کی پامالی کو پامال کر کے محض احتجاج اور دونس دھمکی کے ذریعے ایگزیکٹو گروپ میں شامل ہونے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھی اور اپنے اس مذموم مقاصد کے لیے آئے دن سیکریٹریٹ کو بند کرنا، سینئر آفیسر کو دھمکانا، ڈرانا جیسے حربے استعمال کرتے رہے تاکہ ان کو ضلعوں میں غیر قانونی تعیناتی دی جائے، حالانکہ وہ بنیادی اور اصولی طور پر سیکریٹریٹ میں ہی خدمات انجام دینے کے لیے بھرتی ہوئے ہیں اور ان کی ٹریننگ اور تجربات بھی اسی کے حوالے سے ہیں۔ اسی مخصوص گروپ نے اپریل 2023 میں ایک سازش کے تحت سیکریٹریٹ میں احتجاج کا رستہ اپنا کر اور وزیر اعلیٰ صاحب کے دفتر اور سروس ڈپارٹمنٹس کے کچھ آفیسران کی ملی بھگت سے اور چھپ کر ایک کمیٹی تشکیل دی اور پھر چھپ کر تمام اصول کو بائی پاس کر کے ایک رپورٹ بھیجتے ہیں جس میں سے چیف سیکرٹری کو بھی بائی پاس کیا جاتا ہے اور غیر قانونی طور پر 1997 سے لے کر آج تک کے جتنے بھی سول سیکریٹریٹ کے آفیسر صاحبان ہیں ان کو فیلڈ میں غیر قانونی تعیناتی کی منظوری دی جاتی ہے، حالانکہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اس صورتحال کی شاید کہ ڈیٹیلز میں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ معزز صافی حضرات، اس فیصلے کے تباہ کن اثرات صوبے کے انتظامی ڈھانچے پر بہت بری طرح ہوگی اور بہتر طرز حکمرانی ختم ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ جو آفیسر صاحبان میرٹھ پر پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے آئے ہیں اور ان کی ایلوکیشن جس طرح سے مختلف گروپس میں ہوئی ہے ان کی ایک تلفی ہوگی، اور دوسری طرف آنریبل سپریم کورٹ کے کہیں فیصلوں کی خلاف ورزی بھی اسی فیصلے میں کی گئی ہے، جس سے واضح طور پر سپریم کورٹ نے بارہا اس طرح کے انضمامات کو غیر قانونی دے کر واضح احکامات دیے ہیں۔ اس حوالے سے معزز عدالت عالیہ میں ہمارے 2 پٹیشنرز بھی زیر سماعت ہیں۔ مزید برہاں ریونیو ٹریننگ اور انتظامی امور میں تجربہ کے بغیر اگر سول سیکریٹریٹ کے ملازمین کو ضلعوں میں تعینات کیا جائے گا تو اس سے نہ صرف پبلک سروس ڈلیوری متاثر ہوگی بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صوبے میں ایک انتظامی بحران پیدا ہو جائے گا جو کہ کسی بھی طریقے سے ناقابل قبول عمل ہے۔ ہم بلوچستان سول سروسز ایگزیکٹو آفیسر ایسوسی ایشن کی جانب سے اس عمل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس عمل کا بھرپور انداز میں مزاحمت کریں گے اور صوبے کے انتظامی ڈھانچے کو بچانے کے لیے تمام قانونی اور احتجاجی رستہ اختیار کریں گے پرامن حوالے سے۔ اور اس وقت بھی میں آپ لوگوں کو گوش گزار کرنا چاہوں کہ ڈسٹرکٹس میں ہم لوگوں کا ریونیو اسٹاف اور انتظامی عملے اور ریونیو عملے سراپا احتجاج بنا ہوا ہے تاکہ اس طرح کے غیر قانونی عمل کو روکا جا سکے۔ معزز صافی حضرات، آخر میں آپ کے توسط سے حکام بالا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا فیصلہ نہ صرف توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے بلکہ ہم بحیثیت ایسوسی ایشن اس فیصلے کے خلاف آخری حد تک لڑیں گے اور قانونی چارہ جوئی سمیت پرامن احتجاج کے کسی بھی رستے سے درگزر نہیں کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ہے کہ کسی مخصوص گروپ کو پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کرنا ہے، لیکن جس گروپ نے فیلڈ میں سروسز لینے کے لیے تگودو کر رہے ہیں ظاہر ہے ان میں سے ہی یہ عناصر موجود ہیں، انہی گروپ میں ہی موجود ہیں۔ جب آپ لوگ ان کے افسران جو ہے وہ اسپیشل لیول پر کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی اعتراض نہیں ہے، پر آپ لوگوں کی کیوں اعتراض ہے؟ یہاں پر میں آپ کو ایک بات گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پر سیکریٹریٹ اسٹاف کو ایک سپورٹنگ اسٹاف کے حوالے سے کریٹ کیا گیا ہے، آپ ہسٹوریکل اس کو دیکھ لیں، اور اس میں آگے جا کر ہم لوگوں نے ہی یہ اسپیس دیا کہ وہ سیکریٹریٹ میں سروس کرتے ہوئے بنیادی طور پر ان کا بنیادی جو پروموشن ہوتی تھی انڈر سیکرٹری اور ڈپٹی سیکرٹری سے آگے نہیں ہوتی تھی، لیکن ہم لوگوں نے اسپیس دیتے ہوئے ان کو لارجر شیئر دیتے ہوئے ان کو سیکریٹریٹ کی پوسٹ بھی ہم لوگوں نے دیا ہوا ہے ہماری طرف سے۔ یہ بنیادی طور پر سروسز جو سول سروسز ہے یہ ان کی طرف سے ہی دی گئی ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ آ جاتے ہیں کام کرتے ہیں اگر وہ کارکردگی دکھاتے ہیں تو اس سے آپ لوگ مخالفت کر رہے ہیں یا آپ لوگوں کی اگر کی بات ہی نہیں آپ لوگوں کی دوسری پر قبضہ کریں گے ایسا والے مخالفت کر رہے ہیں کارکردگی تو آپ لوگوں کی جو عوام اس میں نہیں ہے، یہ گجرا پور لے لے کسی صاحبہ بیٹی یہاں پر وہ کتنے
हाजरा पुल एनर्जी का काम है। मछली लोग जो है गायब हो गए पानी में, ताहाल उनको जो है पता ही नहीं लगाया जा सका। तो आप लोग सर्टिफिकेट का भी जो है लोग मैंने उसकी एक्टिव वो आ जाता है कारकर्दगी जाता है, इसका लोग कहता है। इनके आने का जो तरीक़ाकार है, हमें इससे एतराज़ है। पहली बात आप ये नोट कर लें, जिस तरह से वफाक में CSS के तरफ से मुख्तलिफ ग्रुप्स बनते हैं। अगर हम ये कहें कि कल रेलवे का कोई भी मुलाजिम आकर ऑफिसर आकर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान बने या पोस्टल सर्विसेज का ये बने, हालांकि वो सब इसी CSS के एग्ज़ाम को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देते हैं, लेकिन उनकी ग्रुप्स की एलोकेशन अलग हो जाती हैं और वो भी मेरिट के मुताबिक हो जाती है। और यहाँ पर मैं आपको गोशगुजार करना चाहूँ, CSS या PCS के जो भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, ना सिर्फ इसमें किसी शख्स की ज़हनी काबिलियत देखी जाती है, उसकी साइकोलॉजी, उसकी लीडरशिप, उन सारी सलाहियतों के बावजूद उसको कोई मखसूस ग्रुप अलाट की जाती है। अब इस नैज पर आकर कोई एहतजाज से साजबाज करके किसी ग्रुप में इस तरह से दाखिल होगा, आया इससे हम इसमें हमें कोई बाम नहीं कि सर्विस स्ट्रक्चर, सर्विस डिलीवरी बद से बदतर हो जाएगी। आप ये बताएं, जब आप लोग फील्ड से मालूम है, मतलब फील्ड में आप रहते हैं, आप कहते हैं दूसरे लोग आएंगे वो काम का दूंगा, तो फिर आप जो है सेक्रेटरीट को छोड़ दें, आप फील्ड में रहें, वो सेक्रेटरीट लोग हैं, उनको सेक्रेटरीट में रहने। देखें, इस हवाले से सेक्रेटरीट का मैंने बताया आपको पहले से, बुनियादी तौर पर ये वही सर्विस है, उस सेक्रेटरीट सर्विस को एक सपोर्टिंग सर्विस के हवाले से क्रिएट किया गया है और हम लोगों ने ही सेक्रेटरीट के बहुत सारे पोजीशंस उनको दिए हैं। ये बुनियादी तौर पर ये एक तारीखी हक़ाइक़ है जिस हवाले से मैं आपको गोशगुजार करना चाहूँगा। अब यहाँ पर ये बात कि ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते हुए भी हम लोगों ने उनको यहाँ पर अकोमोडेट किया है। अगर कोई भी इस सर्विस में आना चाहता है, उसका प्रॉपर तरीक़ाकार दो तरीक़ाकार है, एक बाई प्रमोशन जो रेवेन्यू स्टाफ से आ जाते हैं और दूसरा डायरेक्ट पब्लिक सर्विस कमीशन से आ जाते हैं। देखें, इस वक्त जो हम लोगों ने एक एहतजाजी अमल शुरू किया हुआ है, ज़ाहिर है हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रेवेन्यू स्टाफ, हमारे पटवार एसोसिएशन और दूसरे हमारे ऑफिसर साहिबान हैं, वो सारे इस वक्त एहतजाज सरापा एहतजाज बने हुए हैं। ये एहतजाज 3 दिन का है। आगे के लिए हम लाएमल तय करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है ये 3 दिन जुम्मे तक एक्सटेंड है, उसके बाद हम गवर्नमेंट की रिस्पांस को देखकर आगे का लाएमल तय करेंगे। आपने बड़ी अच्छी क्वेश्चन पूछी। पहली बात ये कि बहुत सारे फ़ैसले कैबिनेट ने करना होता है, गवर्नमेंट ने करना होता है और ब्यूरोक्रेसी उन्हीं फ़ैसलों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही बना होता है। यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में कारकर्दगी ब्यूरोक्रेसी की देखना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस बात में कोई इबाहम नहीं कि चीज़ों में कमी बेशी है, लेकिन हम अपने हवाले से जो भी हमारे वसअत है, ताकत है, उसके मुताबिक हम भरपूर कोशिश कर रहे थे कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाई जाए। सर, चीफ सेक्रेटरी से आपने मुलाकात की है, क्या आपको उनकी हिमायत हासिल है या वो दूसरे ग्रुप की? नहीं, चीफ सेक्रेटरी साहब इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है, वो किसी भी मखसूस ग्रुप की कोई हिमायत नहीं कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है वो कानून और असूलों के पाबंद हैं। हम लोगों ने अपने सारे रिजर्वेशंस और गैर कानूनी जिस तरीके से ये मंजूरी ली गई है वो हम लोगों ने उसको पेश कर दिया। हमारे रिजर्वेशंस के साथ साथ हम लोगों ने उसको ये हक़ाइक़ भी सामने रख दिया कि इस सूरत से अगर ये फ़ैसले इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो बलूचिस्तान कितने बहरान और इंतज़ामी बहरान से आ जाएगा, तो ये हम लोगों ने उनको गोशगुजार करे। BCS तो मैं कहूँगा कि मदर ऑफ़ द सर्विसेज है यहाँ पर बलूचिस्तान में, इससे दूसरे सर्विस की ड्राइव हो गई है। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीज़ मैं आपको गोशगुजार करना चाहूँगा। मज़ीद बरहाँ जिस तरह से आपने कहा कि जिन 3 नुकात पर हम लोगों की कमेटीज़ बनी थी,
इस कमेटी की कुछ मीटिंग्स हुई और उन मीटिंग के बाद जो रिपोर्ट पेश किया गया वो रिपोर्ट जाम साहब के पास चला गया, जो मैंने जिसका जिक्र किया, उसमें वही खदशात को पेश नज़र रख कर उसको वापस किया गया। इसी हवाले से हमारे आपस में बातचीत चल रही थी कि दरमियान में आकर उन्होंने ये चीज़ कर डाली बगैर उस कमेटी को भी जिसके जो जाम साहब ने रिजर्वेशन भिजवाया था उसको भी मद्देनज़र रखा गया और अभी जो मंजूरी दी गई है इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बाईपास किया गया है। तो ये सूरत हाल बनी है, इस वजह से हम लोग इस सूरत हाल में पहुँचे हैं। ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि न सिर्फ इस तरह के इशूज़ इस बलूचिस्तान में हैं बल्कि पाकिस्तान में हर जगह हैं, लेकिन जहाँ तक हम अपनी वसअत और ताकत के साथ, जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया कि कैबिनेट गवर्नमेंट ई फैसला साजी करता है और हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस इम्प्लीमेंटेशन का मकसद यही होता है कि गवर्नमेंट जिस अंदाज से ब्यूरोक्रेसी को चलाना चाहे ब्यूरोक्रेसी उसी तरह से सिविल सर्विसेज डिलीवर करता है। पटवारी की हद तक जहाँ पर इसके लिए भी हमारे पास रेमेडीज़ हैं, जहाँ पर आपको इस तरह का इशू हो जाता है वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स भी मौजूद होते हैं और इस तरह के कहीं कहीं वाक़यात हमारे सामने आए हैं। हम लोगों ने फौरी रिस्पांस लेकर कोई भी, ये मैं आपको गोश गुजार करना चाहता हूँ, सिस्टम में शायद कुछ लोग गलत हों लेकिन सारे गलत नहीं हैं। हम लोगों ने उन कम गलत लोगों को भी उनकी सरजनिश की है, उनमें से उनको कई बार हम लोगों ने टर्मिनेट किया है, बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ हम लोगों ने तादीबी कार्रवाई की है। तो इस हवाले से अगर कोई मुतल्लिक़ आला अफसरान को किसी भी शिकायत पहुँचाएँ तो उसमें एक्शन लेने में हमें कोई तजब्जुब नहीं होगा। मेरा अर्ज़ ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा आपके लिए अवेलेबल सिविल सर्विसेज जो डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार, मैं ये दावा करता हूँ, मैं ख़ुद भी इन ओहदों में रहा हूँ और आप जिन मसाइल का जिक्र कर रहे हैं ये मसाइल न सिर्फ आपके हैं, हम सब के हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि शायद कि आपको इस वक्त सारे सर्विसेज में ये ज़्यादा एक्टिव मिले। मेरा उम्मीद थी कि नहीं, देखें, खामोश हम लोग नहीं थे, हम लोग प्रॉपर फोरम्स पर लड़ रहे हैं। मैंने जिस तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि हमारे 2 पिटिशनर्स इस वक्त चल रहे हैं और पहले कमेटी के मेंबर की हैसियत से हम लोग बने हैं और नेगोशिएशंस भी करते रहे हैं, लेकिन दरमियान में जो कदम यकतरफ़ा तौर पर उठाया गया है उस आखिरी दिन, देखिए अभी एक हुकूमत जा रहा है, अब आखिरी दिन कोई काम करवा रहे हो तो वो तो उसमें कोई गड़बड़ है, उसमें कोई मतलब अच्छी बात नहीं है, ये एक साफ ज़ाहिर, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। हम ये कहते हैं अगर कोई सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स आएँ, जिस तरह से वफाक में इस हवाले से कुछ काम हुआ लेकिन वो काम आगे नहीं बढ़ा बदकिस्मती से, अगर सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स आएंगे वो फिर बुनियादी तौर पर आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मुताबिक दिया जाए, न कि सिर्फ इस तरह से हो कि एक मखसूस ग्रुप अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ जाए, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।